सभी लोग सोचो ऐसा होता है, आप बहुत मेहनत करके एक प्लॉट खरीदते हो, लेकिन आप सोचते हो 1 साल 2 साल 3 साल बाद उस प्लॉट में कुछ करेंगे, मतलब उस प्लॉट का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले ही वहां पर हो जाता है अवैध कब्जा। सभी लोग आप उस कब्जे को कैसे हटाओगे? सभी लोग अगर आप सिविल सूट फाइल करोगे तो आप सबको पता होगा कि कोर्ट कचहरी में कितना टाइम लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल लग सकता ही है। लेकिन मेरे लोग, आज मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे जल्द से जल्द आपके प्रॉपर्टी में अगर कोई अवैध कब्जा करके रखा है तो खुद ब खुद प्रॉपर्टी छोड़कर भाग जाएगी। सो मेरे लोग, अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर भी ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। वैसे आप सबको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदना आज के इस जमाने में कितना मगजमारी का काम है। अगर आप सिटीज में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली ओनर से प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो वे लोग ऐसा नहीं होता है। ओनर से पहले आपको मिलना पड़ेगा ब्रोकर से, क्योंकि ओनर होता है वो खुद ब खुद ब्रोकर को कहता है कि तुम अच्छे से अच्छे पार्टी को लेके आओ जो भर भर के पैसा दे। और ऐसा ही होता है क्योंकि आज के जमाने में जो भी ओनर होता है उसको टेंशन नहीं रहता है कि उसका प्रॉपर्टी कैसे बेचा जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर उसके प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीदता है तो आज नहीं तो कल उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डबल होगा और कोई ना कोई उसके प्रॉपर्टी में जरूर इंटरेस्टेड होगा। तो वे लोग, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो ओनर से पहले आपको खुश करना पड़ेगा ब्रोकर को, और आपको पता ही होगा खुश करने का मतलब क्या है। सो वे लोग, इतना मगजमारी करने के बाद अगर आप एक प्लॉट खरीदते हो और आप चाहते हो कि 2-3 साल बाद या किसी भी टाइम आप उसमें कुछ करोगे, मतलब आपका कुछ प्लान है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके प्रॉपर्टी में कोई अवैध कब्जा कर लिया है, या आप आपके प्रॉपर्टी में कुछ काम कर रहे थे और कोई आदमी आकर आपको फोर्सली आपके खुद के प्रॉपर्टी से, जो जिसका ओनर अभी आप हो, आपके खुद के प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है और उसमें कर लेता है कब्जा। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप पहले क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, एक सिविल सूट फाइल करोगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही आप करते हो, या उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करते हो पुलिस स्टेशन में। आप ऐसा ही करोगे। लेकिन मेरे लोग, आप सबको पता है कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसा होता है। कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा उस प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे से निकालने में। सो मेरे लोग, आज मैं आपको एक रामबाण देने जा रहा हूँ। वो है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके मुताबिक जल्द से जल्द आप उस प्रॉपर्टी को, मतलब जिस प्रॉपर्टी के ओनर आप हो, जिसको अवैध कब्जा कर लिया है, उससे छुटकारा पाने के लिए। तो मेरे लोग, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जब भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करेंगे उस अवैध कब्जे के बारे में, तो आपको उस FIR में मेंशन करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। मतलब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी को आना चाहते हो। उसके साथ साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक एक सूट भी फाइल कर सकते हो। तो भाई लोग, जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक सूट फाइल करना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि सब डॉक्यूमेंट, मतलब उस प्रॉपर्टी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो रजिस्टर्ड डीड हो, उसका चालान हो, उसका खतियान हो, सब कुछ एकदम वैलिड होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, मतलब सब कुछ असली होना चाहिए। और उसको कोर्ट में दिखाने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट जल्द से जल्द, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यही मोटो है कि आपको जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। अगर कोर्ट को लगता है तो आपके पक्ष में एक डिक्री फाइल कर सकता है और कोर्ट पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि जल्द से जल्द उस आदमी को जिसने अवैध कब्जा किया है उस जगह से हटा दे। इसके साथ साथ अगर सोचो ऐसा होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, आप उस प्रॉपर्टी के पावर ऑफ अटॉर्नी हो। उसके साथ साथ अगर आप उस प्रॉपर्टी में एक टेनेंट हो, तो क्या इस सिचुएशन में आप एक सूट फाइल कर सकते हो एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो वी लोग, एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर आप एक ओनर भी नहीं हो, इसके अलावा अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसके साथ साथ अगर आपके एक प्रॉपर्टी के लाइसेंसी हो, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के टेनेंट हो, तो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक रिलीफ पे कर सकते हो।
सो वे लोग सोचो, ऐसा होता है आपके प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस सिचुएशन में आप कभी भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक एक सूट नहीं फाइल कर सकते। हाँ, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक फाइल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सोचो, आज आपके प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा कर लेता है, लेकिन आप सूट फाइल करते हो 1 साल बाद। तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक आप कभी भी कोई रिलीफ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर, मतलब जब से आपके प्रॉपर्टी को अवैध कब्जा कर लिया गया है, उसके 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक सूट फाइल करना है। सो ये लोग, अगर आपके प्रॉपर्टी को कोई अवैध कब्जा कर ले तो जल्द से जल्द एक एफआईआर दर्ज कर दो पुलिस स्टेशन में, और उसके साथ साथ कोर्ट में आकर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुताबिक एक सूट फाइल कर दो। क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है, अगर किसी की प्रॉपर्टी में कोई अवैध कब्जा कर ले और किसी के प्रॉपर्टी से किसी को बेदखल कर, मतलब उसके हटाकर उसको अवैध कब्जा कर ले, तो इसके मुताबिक आप एक सूट फाइल कर सकते हो। और अगर कोर्ट चाहे तो पुलिस को ऑर्डर कर उस जगह से उस अवैध कब्जा करने वाले आदमी को हटा दे सकते हैं। सो वी लोग, होप यू लाइक द वीडियो, टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।